हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, ये हमारा एंगुलर 17 क्रेड एप्लीकेशन का तीसरा पार्ट है और आज की इस वीडियो में आगे की सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे क्रिएट करना, एडिट करना, डिलीट करना। लेकिन उससे पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या कवर किया था। तो हम डायरेक्टली आपको ले चलते हैं अपने VS कोड में और वहीं पर दिखाते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या कवर किया था। ठीक है, तो ये हमने ओपन किया VS कोड। ओके, इसको क्लोज करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे कंपोनेंट्स बनाते हैं, इंटरफेस कैसे बनाते हैं और सर्विस कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि अपने इस नई वाली एंगुलर 17 में राउट्स कैसे लिखते हैं, राउट्स का कोड कैसे लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी चीज़ें देना इंपॉर्टेंट है। जैसे कल मैंने जो भी पिछले वीडियो में जो भी वीडियो बनाया था उसमें HTTP क्लाइंट मैंने यूज़ किया था, बट यहाँ पर प्रोवाइड HTTP क्लाइंट नहीं यूज़ किया था, नहीं प्रोवाइडर्स दिया था। इस वजह से हमें एरर मिल रहा था। ठीक है, हमारा डेटा रिट्राइव नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऐप मॉड्यूल .ts था वहाँ पे आपको देना पड़ता था HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। बट अब यहाँ पे एक नया चेंजेस ये है कि app.config.ts में आपको, अगर आप HTTP क्लाइंट यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे उसके प्रोवाइडर्स देना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोवाइडर्स नेम होगा प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम राउटर यूज़ करते हैं तो राउटर के लिए प्रोवाइड राउटर और राउट्स यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम आज के वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डेटा को रिट्राइव करते हैं अपने टेबल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद उसमें कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सर्विसेज वगैरह कोड लिखा था, वो वैसे ही कोड होता है जैसे सारे वीडियो में है। ठीक है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में देख सकते हैं आप। और यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं HTML पे, और यहाँ पे HTML पे इंडेक्स वर्क लिखा है। ठीक है, इंडेक्स वर्क को पहले हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम देने वाले हैं एक डिव बनाएंगे कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर हम अपने कंप्लीट टेबल को रिट्राइव करेंगे। बहुत छोटा सा मिनिमल कोड लिखूंगा। ठीक है, तो कोड लिखने का तरीका भी साथ में बताता चलूँगा। अब सपोज जैसे आपको एक कंटेनर लेना है, ठीक है, तो कंटेनर लेने के लिए आप लिखोगे एंगल ब्रैकेट यूज़ करोगे, डिव लिखोगे, क्लास लिखोगे। तो सबसे बेटर है VS कोड को VS कोड का थोड़ा चीट कोड यूज़ किया करो। जैसे अब मुझे कंटेनर लिखना है तो मैं सिंपली लिखूंगा डॉट कंटेनर, इंटर कर दिया, ऑटोमेटिकली आ गया डिव क्लास कंटेनर। ठीक है, इंटर कर दिया। तो इस तरीके से जब भी आप यूज़ किया करो थोड़ा सा अच्छी चीज़ें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वाली चीज़ें यूज़ किया करो, ट्रिकी यूज़ किया करो, जिससे कि आपको कोड करने में आसान हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक H1 टैग लेने वाले हैं, H1 डॉट, और इसका क्लास होगा टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए। देखो ऑटोमेटिकली निकला क्लास टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली देने वाला हूँ एंगुलर 17 क्रेड एप्लीकेशन। ठीक है, दैट्स इट, इतना बहुत है। अब उसके बाद हम एक एंकर टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, एंकर टैग किस लिए अभी आप जान जाओगे। मैंने लिखा ए टैग जब आप लिख के इंटर करते हो तो ए के साथ हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। हालांकि यहाँ पे हम इस पर हैज़ यूज़ करेंगे। हैज़ आप लोग जानते हो सेल्फ रिडायरेक्शन के लिए होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देने वाले हैं वन सेकेंड, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, राउटर लिंक। एज यू नो वेरी वेल कि राउटर लिंक क्या करता है, राउट पे हमें रिडायरेक्ट कराता है। ठीक है, राउटर लिंक पे हम जो भी राउट्स डिफाइन करेंगे उसी राउट्स की चीज़ को ओपन करेगा। तो मैं यहाँ देता हूँ post/create, क्योंकि हमने post/create नाम का एक राउट्स बनाया है राउटर के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पास करेंगे। अगर आपको देखना हो तो चलो मैं दिखा भी देता हूँ। ये रहा हमारा app.routes.ts, यहाँ पे आते हैं और ये रहा हमारा, इसी को आप कॉपी कर सकते हो और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो, लेकिन डोंट फॉरगेट टू यूज़ /। ठीक है, // पहले भी यूज़ करना है, फाइनल में भी यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो एंकर टैग है ये एक हमारा बटन टाइप का होगा, तो इसके लिए हम एक क्लास देंगे। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ देते हैं क्लास btn स्पेस btn हाइफन सक्सेस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रिएट न्यू पोस्ट या क्रिएट पोस्ट, या हाँ क्रिएट ही लिख सकते हो, क्रिएट बेस्ट वर्ड है, क्रिएट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करने के लिए बटन
बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ इसके नीचे हम यूज़ करने वाले हैं टेबल। तो टेबल के लिए हम सिंपली लिखेंगे टेबल डॉट टेबल टेबल डॉट टेबल हाइफन स्ट्रैप्ड, ठीक है, STRIPED, एंटर कर दिए। देखो टेबल टैग क्रिएट किया, उसके अंदर टेबल क्लास लिया और टेबल स्ट्रैप्ड क्लास दोनों ले लिया, ठीक है, एंटर कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से आप टी हेड क्रिएट कर लेना। टी हेड के अंदर आपको टेबल रो डिफाइन करना मस्ट है, ठीक है, तो टेबल रो डिफाइन कर लेना। अब इसके अंदर आपको TH डिफाइन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसा भी पास करो, लेट सपोज मैंने ID दिया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, ठीक है, एंड एक और पेस्ट कर देता हूँ। सेकंड में मैं देने वाला हूँ टाइटल, थर्ड में देने वाला हूँ बॉडी, एंड फोर्थ बॉडी का भी कैपिटल कर देता हूँ, थोड़ा केस सेंसिटिव सही रहेगा। बॉडी क्या लिखोगे आप, लिखो टाइटल के बाद पोस्ट लिखो, ठीक है, क्योंकि ये एज ए पोस्ट है। भले हम बैकएंड में बॉडी लिखा है बट यहाँ पे हम थोड़ा यूज़र इंटरेक्शन वाला वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस TH में क्या होगा, इस TH में हम लिखेंगे एक्शन। सो यहाँ पे एक्शन दिया और उसके बाद यहाँ विड्थ इसकी डिफाइन करनी पड़ेगी हमको, WIDTH इज इक्वल टू 250 पिक्सल, ठीक है। एंड नाउ हमारा टी हेड कंप्लीट हो गया। जब टी हेड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टी बॉडी भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देते हैं टी बॉडी मतलब टेबल बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे TR टैग और TR टैग के अंदर हम लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं @NG4, ठीक है, @NG4। अब देखो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहा, मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, Angular 17 यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक हम Angular 17 में NG4 लिखते थे तो एक्सेप्ट कर लेता था इजीली, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमें एज ए वार्निंग दे रहा है। येलो कलर मतलब वार्निंग कलर है, ठीक है, कोई नहीं, अभी इसे हम अवॉइड करते हैं। लास्ट वाली वीडियो में इन सारी चीज़ को हम और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, कुछ दूसरे जो हमारे Angular 17 में है वो डायरेक्टिव यूज़ करके, ठीक है। तो हम इसको देते हैं लेट, एक वेरिएबल लेते हैं पोस्ट नाम से ऑफ, और ये क्या है पोस्ट्स, ठीक। अब हमारा क्या हुआ कि इस पोस्ट के अंदर जो भी डेटा है वो सारा का सारा इस टेबल रो के अंदर आ चुका है। टेबल रो के अंदर तो आ चुका, अब हमें डिफाइन किस में करेंगे, टेबल कॉलम में, तो हम TD टैग यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर सिंपली एज ए कर्ली ब्रैकेट के थ्रू इंटरपोलेट कराएंगे पोस्ट डॉट ID, ठीक है। अब देखो हमारा TNG4 एरर दूर हो गया। और यहाँ पर थर्ड है टाइटल, फोर्थ है बॉडी, ठीक है, एंड द लास्ट। अब देखो फिर से एक TD हम लेंगे, लेकिन इस TD के अंदर क्या होगा, इस पर्टिकुलर TD के अंदर ही हम रखेंगे एंकर टैग। ये टैग लिए हाइपर रेफरेंस में आप हैश पास कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम बाइंड करेंगे प्रॉपर्टी के थ्रू राउटर लिंक, ठीक है। अब इन सारी चीज़ का मतलब आपको पता है कि नहीं, यहाँ पे तो मैंने नॉर्मल राउटर लिंक रखा है, यहाँ पे बाइंडिंग कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में पिंग करें, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आपको ये चीज़ नहीं पता है एक्चुअल में, तो मैं आपको उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिससे कि ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या यहाँ रिडायरेक्ट करूँगा, पोस्ट स्लैश और कॉमा, पोस्ट डॉट ID कॉमा व्यू, ठीक है, VIEW। अब ये चीज़ थोड़ा समझाऊंगा मैं ज़रूर, एक सेकंड पहले मैं इसको पूरा कर लूँ। और यहाँ पर मैं क्लास देने वाला हूँ और क्लास हमारा क्या होगा, BTN -info,
ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ व्यू, ऑल्ट जेड प्रेस करूँगा तो वर्ड रैप हो जाएगा। सेम इसको मैंने कॉपी करा और पेस्ट कर लिया, ठीक है। दोबारा जो पेस्ट किया उसमें थोड़ा सा एक चेंजेस है, वो चेंजेस ये है कि आपको यहाँ पर एडिट पास करना है, ठीक है, क्योंकि एडिट करना है हमको। और ये जो हमारा कलर होगा ये हमारा प्राइमरी कलर टाइप का होगा, PRIMARY, एंड यहाँ पर दूंगा मैं एडिट एंड सेम एज इट इज अगेन पास करूँगा। और इस पे मैं देने वाला हूँ, हालांकि इसको मैं एज ए बटन ही बनाऊंगा क्योंकि डिलीट के लिए मल्टीपल पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको देते हैं बटन डॉट btn हाइफन टेंजर, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको टाइप डिफाइन कर देते हैं बटन टाइप का, और डायरेक्टली यहाँ पर हम एज ए क्लिक मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट पोस्ट। डिलीट पोस्ट नाम से एक मेथड बना लेंगे भी, ठीक है, डरो मत। और एज ए आर्गुमेंट पास होगा हमारा पोस्ट की आईडी, ठीक है, ऑल सेट। और इस बटन के बीच में आपको पास क्या करना है, डिलीट। अभी आपको ब्राउज़र पे एरर मिलेगा क्योंकि ये मेथड है नहीं, तो इस मेथड को कॉपी करता हूँ, सेव भी कर देता है फाइल। यहाँ पे हमने सारे कोड कर लिए हैं और यहाँ पे इस कंप्लीट HTML में कोई कोड नहीं करना, अब इसके TS पे आना है और बस आपको ये वाला मेथड डिफ़ाइन कर देना है। और डिफ़ाइन करने के बाद ये आपका एरर दूर हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे पास नहीं होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ID:नंबर, क्योंकि वहाँ से जब ID पास होगा तो वो ID लेके आएगा इस ID में, ठीक है। और जब इस ID में लाएगा तो उसके बाद क्या करना है, हमें डेटा को रिटर्न कराना है, सॉरी रिटर्न नहीं, यहाँ पे हमें फिर फायर करना है अपनी API दिस डॉट सर्विस पोस्ट सर्विस डॉट, इसके अंदर हमारा लिखा है सारा चीज़, तो मैं क्यों रिटर्न कराऊँ। और यहाँ पे क्या पास होगा, ID, ठीक है। अब इसको डेटा सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब किया मैंने, इसका डेटा रिस्पॉन्स में ले लेता हूँ मैं विथ कॉल बैक। एंड नाउ यहाँ पर दिस डॉट पोस्ट इज इक्वल टू दिस डॉट पोस्ट डॉट फिल्टर, ठीक है। और फिल्टर करने के बाद यहाँ से मैं निकालूंगा आइटम्स को, और आइटम्स में जो भी होगा इसको भी एज ए कॉल बैक रख लेता हूँ मैं, कंट्रोल से आइटम डॉट ID इज़ नॉट इक्वल टू ID, ठीक है। अगर जब ये नहीं होगा तभी वाला पूरा का पूरा आइटम जाएगा और बाकी को रिमूव कर देगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको कर लेना है अलर्ट पोस्ट डिलीटेड सक्सेस, ठीक है। नाउ सेव, और चलो हम देख लेते हैं आउटपुट की क्या रहा हमारा आउटपुट, ठीक है। अभी तो आपको आउटपुट में लोकल होस्ट 4200 कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, बढ़िया है। तो इसमें बाकी चीज़ें कहाँ गई, वो यहाँ गई कि आपको यहाँ पे राउट देना पड़ेगा /post, ठीक है। जैसे दे दिए, अब देखो नीचे आ गया सारा डेटा, सारा डेटा रेंडर हो गया, बटन्स वाले वगैरह प्रॉपर आ गए। चलो हम यहाँ पे देखते हैं व्यू, एडिट एंड डिलीट। अगर मान लो मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे राउटर पे ध्यान देना क्या कुछ मिलता है कि नहीं। मैंने क्लिक देख सकते हो post/1/view, और यहाँ पे क्या लिखा था, व्यू कंपोनेंट वर्क, परफेक्ट, ये भी सही है। एडिट पे चेक करते हैं, एडिट पे मैंने क्लिक किया तो एडिट वर्क लिख उठा और यहाँ पे प्रॉपर एडिट रिडायरेक्ट हो रहा है, परफेक्ट। और अगर मान लो ये सन अल्ट
पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैंने किया डिलीट, पोस्ट डिलीट सक्सेसफुल। जैसे मैंने ओके किया, देखो पहला वाला आईडी डिलीट हो गई। ठीक है, अब मान लो क्रिएट पोस्ट करता हूँ, क्रिएट पोस्ट पे जैसे क्लिक किया तो क्रिएट वर्क पे रिडायरेक्ट हो गए। ठीक है, तो अभी तक में इतना सब कुछ प्रॉपर सही चल रहा है। बस थोड़ा सा पंगा ये है कि ऊपर वाला कंटेंट कुछ ज़्यादा दिख रहा है, पर कोई नहीं, अच्छा है, मैं इसे स्क्रीन पे लगाऊंगा। ठीक है, थंबनेल में प्यारा लग रहा है, कोई नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये इतना तो हमारा हो गया, तो अब थोड़ा सा क्रिएट पे काम कर लेते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हम पहले चलेंगे, अब हमारा इंडेक्स वाला काम डन हो गया। ठीक है, तो ऑल चीज़ें जितनी भी हैं इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लोज़, और आ जाते हैं क्रिएट कंपोनेंट पे, और सबसे पहले आते हैं टीएस पार्ट में। ठीक है, अब टीएस पार्ट में सबसे पहले देखो एक चीज़ जान लेना, इस पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन मॉड्यूल्स एंड रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल दोनों इंपोर्ट करने पड़ेंगे अपने इंपोर्ट्स में। ठीक है, बिना उसके हम नहीं यूज़ कर सकते। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कॉमन्स मॉड्यूल। सो यहाँ आपको कॉमन्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कॉमन मॉड्यूल कॉमन के अंदर है, कॉमा। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल होगा। अब आपको इसको बार बार app.config में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक याद करो, अगर हम फॉर्म्स बनाते थे तो यहाँ फॉर्म्स मॉड्यूल यूज़ करो, वहाँ जाके रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल ऐड करो, ये सब करना पड़ता था। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये स्टैंडअलोन ट्रू है, ये खुद पे डिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है इस कंपोनेंट को। ठीक है, जो भी चीज़ें यही इंपोर्ट करो, यूज़ कर लो। बहुत नेसेसरी वाली चीज़ है तो उसको आपको जाके ऐप कॉन्फ़िग में डिफाइन करना पड़ेगा एज अ प्रोवाइडर्स के थ्रू, बट ऐसे छोटे मोटे काम के लिए आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो ये चीज़ आप समझ गए। अब देखो, अब इसके अंदर जितने भी हम अगर मान लो यूज़ करेंगे फॉर्म्स ग्रुप, फॉर्म्स कंट्रोल, वैलिडेटर, तो वो सारी चीज़ इसी के अंदर इंपोर्ट होती चली जाएगी, बट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो यूज़ करके देखते हैं तो समझ में आएगा थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वैसे मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग थी और बहुत अच्छा लग रहा था इस पे कोड करने में। चलो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ फॉर्म, और इसको मैं रखूँगा फॉर्म ग्रुप टाइप का। देखो जैसे मैं लिखूँगा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होगा। मैंने क्लिक किया, ये देखो इंपोर्ट हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, इस इंपोर्ट एरे के अंदर नहीं दिखेगा, लेकिन टॉप पर आपको इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई मिलेगी। ठीक है, बढ़िया। अब हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के साथ साथ एक ng on init भी कर लेते हैं, ng on init। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दिए होंगे, इससे पहले जब तक हम लोग इम्प्लीमेंट ऑन इनिट नहीं करते थे तब तक ng on init हमारा इम्प्लीमेंट ही नहीं होता था, बट नाउ यू कैन डू विदाउट यूजिंग इम्प्लीमेंट ऑन इनिट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बिना उसके हम यूज कर ले रहे हैं, समझ गए। तो अब हमें करना ये है, इसको थोड़ा सा इसमें कुछ कंस्ट्रक्टर में सर्विसेज इंजेक्ट करेंगे, जैसे पब्लिक पोस्ट सर्विस कोलन पोस्ट सर्विस। ठीक है, ये भी इंपोर्ट हो गया हमारा। और उसके बाद यहाँ पे हमें राउटर यूज़ करना पड़ेगा। तो राउटर जो होगा हमारा प्राइवेट होगा। ठीक है, हम यहाँ यूज़ करेंगे प्राइवेट कीवर्ड राउटर कोलन राउटर। ठीक है, राउटर भी हमारा यहाँ आ गया, परफेक्ट। नाउ अब हम जो फॉर्म बनाएंगे उसको एज ए फॉर्म ग्रुप में रखेंगे, फॉर्म की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना, मैं पिछले वीडियो में शायद बोला था, इसको आप हमेशा वाइट टाइप का बनाना। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं, ग्रुपिंग करने वाले हैं। तो दिस डॉट फॉर्म जो ऊपर वेरिएबल लिया हो इज इक्वल टू न्यू फॉर्म ग्रुप पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम पास करेंगे की लाइक्स टाइटल कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल। अब देखो कंट्रोल जैसे लिखूँगा, ये देखो कंट्रोल भी यहाँ पे ऐड हो गया, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे इसको वैलिडेट भी करते चले तो ज़्यादा बेस्ट है। सिंगल कोट कॉमा, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वैलिडेटर रिक्वायर, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर। ठीक है, ये वैलिडेटर्स भी यहाँ देखो आ गया। ठीक है,
तो सारी चीज़ें यहाँ पे है, बस आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। अगर आप यूज़ कर लेते हो तो बेस्ट है, नहीं कर पाते तो भी बेस्ट है, क्या ही कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे आएगा, सीखते सीखते, सडनली से नहीं आ जाएगा कोई भी चीज़, प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम पास करेंगे बॉडी कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल parenthesis single quote, and you can use without using square bracket. ओके, सो validator डॉट रिक्वायर्ड, देख सकते हो कोई एरर नहीं है। ये काफ़ी स्मार्ट है, एंगुलर इसीलिए मुझे पसंद है कि बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है मुझे इसमें, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक गेट फंक्शन बनाते हैं। गेट फंक्शन एफ से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न दिस डॉट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, ठीक है, कंट्रोल्स, परफेक्ट। अब इस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं आगे, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे एक सबमिट मेथड बनाना है, सबमिट। अब यहाँ सबसे पहले क्या करना है, कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम कंसोल लॉग में कराएंगे दिस डॉट फॉर्म्स डॉट वैल्यू, ठीक है, आपको मिल जाएगा जब हिट करोगे तो। और यहाँ सिंपली एपीआई फायर करेंगे, दिस डॉट पोस्ट सर्विस डॉट क्रिएट, एंड क्रिएट के अंदर हम क्या पास करेंगे, दिस डॉट फॉर्म्स डॉट वैल्यू, हम वैल्यू भेजेंगे। और उसके बाद तुरंत हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर हम रिस्पॉन्स लेंगे। रिस्पॉन्स ये हमारा एनी टाइप का आएगा रिस्पॉन्स, और सिंपली कॉल बैक यूज़ करके डायरेक्टली अलर्ट करा लेंगे, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल, ठीक है। नाउ ये पोस्ट क्रिएट होने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, रिडायरेक्ट कराना है, ठीक है। तो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, चाहे नेविगेट बाय यूआरएल करा लो, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एज ए यूआरएल के थ्रू नेविगेट होगा। पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स, सेव कर देना, दैट्स इट। आपका क्रिएट पोस्ट का कंप्लीट कोड लिख उठा है। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, अब बस छोटा सा HTML फॉर्म बनाना है, और फॉर्म के बेसिस पे आपको काम कराना है, ठीक है। तो चलो फटाफट फॉर्म भी बना लेते हैं। आते हैं HTML पे, इसको हम करते हैं रिमूव, और सिंपली यहाँ डॉट कंटेनर। अब इसको मैं ब्रीफ में बताते नहीं चलूँगा, ये आप समझते चलना कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि पिछला वाला मैंने बता दिया। h1 डॉट टेक्स्ट सेंटर क्रिएट न्यू पोस्ट हियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा एंकर टैग लेंगे, साथ में राउटर लिंक, राउटर लिंक इज इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स। इंडेक्स का आई कैपिटल हो गया था, जबकि आई कैपिटल नहीं करना, जो आप राउट दिए हो वही दोगे तभी राउट वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर क्लास btn स्पेस btn हाइफन प्राइमरी, दैट्स इट। और यहाँ पे लिख देना
प्राइमरी क्या, आप इसे वार्निंग लिख दो, वार्न। ठीक है, बेसिकली इसको हम बैक करेंगे, बैक। ठीक है, बैक जाने के लिए। एंड नाउ अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक फॉर्म टैग। ठीक है, और फॉर्म टैग को हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम एक्शन नहीं यूज़ करके हम यहाँ पे बाइंड करेंगे फॉर्म ग्रुप को। सो सिंपली हम लिख रहे हैं फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप पे हम यहाँ नेम दे देते हैं फॉर्म। ठीक है, जो हमने यूज़ किया था। और यहाँ पे ng सबमिट यूज़ कर लेते हैं। ng सबमिट में क्या यूज़ करेंगे, सबमिट, क्योंकि हमने सबमिट मेथड बनाया है। ठीक है, सारी चीज़ सजेशंस पे आपको मोस्टली मिलती जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके VS कोड में अच्छे एक्सटेंशंस यूज़ हुए हैं तो। ठीक है, नाउ अगेन हम एक क्लास लेते हैं फॉर्म ग्रुप का, फॉर्म हाइफन GROUP ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप के अंदर हम यूज़ करेंगे लेबल, लेबल, अच्छा पहले DEL लेवल, फॉर आ गया ऑटोमेटिकली। फॉर पे हम देते हैं टाइटल, और टाइटल में हम पास करेंगे टाइटल। ठीक है, अगेन जब हमारा ये लेवल बन जाए तो आप एक काम कर सकते हो, इसके जस्ट बाद आप इनपुट टैग यूज़ कर सकते हो। इनपुट टैग में हम लेते हैं टेक्स्ट, आईडी यहाँ पे हम पास कर देते हैं जो भी आप पास करना चाहो। फ़िलहाल मैं टाइटल ही पास कर देता हूँ, मान लो डिज़ाइन करना हुआ। एंड यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ फॉर्म कंट्रोल नेम, तो मैं फॉर्म कंट्रोल नेम यूज़ करता हूँ और इसमें मैं देता हूँ टाइटल। ठीक है, और क्लास फॉर्म कंट्रोल, कंट्रोल्स। ठीक है, दैट्स इट। आप सेम इसी तरीके से अभी इस पे हम एक लाइन का ड्यू का वैलिडेशन ऐड करेंगे फ़िलहाल। ठीक है, तो चलो ऐड कर देते हैं, वैलिडेशन भी लगे हाथ। ड्यू, अब इस ड्यू के अंदर सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे एस्टिक ng इफ़। ठीक है, ng इफ़ में हम डायरेक्टली चेक करेंगे जो हमारा f है उस f का टाइटल, TITLE टाइटल डॉट टच्ड एंड f का टाइटल डॉट इनवैलिड। अगर ये दोनों है, क्लास यहाँ डिफाइन कर देते हैं। क्लास में दूंगा अलर्ट स्पेस अलर्ट हाइफन डेंजर। ठीक है, ये हमारा एक ड्यू हुआ। अब इसके जस्ट अंदर अगेन एक ड्यू और बनाएंगे, और इस ड्यू में स्टार ng इफ़, और बिल्कुल सेम यही पैटर्न होगा हमारा, बस यहाँ पे चेंज ये है टाइटल डॉट एरर, टाइटल डॉट एरर्स एंड f टाइटल डॉट एरर्स। एरर्स के अंदर भी हमारा जो होता है एक फील्ड, वो है रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर ये चीज़ रहेगा तो हम यहाँ पे क्या देंगे, टाइटल इज़ रिक्वायर्ड।
टाइटल इज़ रिक्वायर्ड और यहाँ पे स्टार, यहाँ पे क्या देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट बन के ये पैटर्न पूरा एक इनपुट फील्ड का। सेम बिल्कुल इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और एक बार और पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें पास क्या करना है, सिंपल सा देखो, जहाँ जहाँ टाइटल है सिर्फ 1 2 3 4, इस 4 जगह पे हमें यूज़ करना है बॉडी। ठीक है, यहाँ वाले पे तो मैं कैपिटल में रखूँगा बॉडी। ठीक, हमारा बॉडी के बिहाफ पे चलने लगा और यहाँ पर जो टाइटल है यहाँ पे भी वैसे बॉडी ही यूज़ होगा, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉडी। ठीक, और बॉडी पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सेम वैसे ही है सारा चीज़, हमने सिर्फ एक वर्ड से रिप्लेस किया है, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारा डिव क्लोज हुआ है इसी पे जस्ट एक बटन बनाने वाले हैं, बटन एंटर किए और इस बटन का सबसे पहले मैं देता हूँ क्लास, और जो हमारा क्लास होगा btn हाइफन स्पेस btn हाइफन प्राइमरी। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी टाइप होगा और इसका जो टाइप होगा वो सबमिट होगा, ये सबमिट टाइप का होगा और यहाँ वैलिडेशन के बिहाफ पे वर्क करेगा। मैं यहाँ डायरेक्ट देता हूँ डिसेबल्ड। डिसेबल किस केस में होगा, जब हमारा फॉर्म नॉट वैलिड होगा, फॉर्म डॉट वैलिड, अगर ये वैल्यू फॉल्स होगी तो उस केस में ये हमारा एरर होगा। ठीक है, दैट्स इट, बन गया आपका पोस्ट क्रिएट का भी एक फॉर्म। चलो इसको चेक करते हैं कि क्या ये चल रहा है कि नहीं, तो आते हैं ब्राउज़र पे। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपडेट एक पोस्ट को क्रिएट करके देख लेते हैं कि अभी जो हमने कोड लिखा क्या ये मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रहा है क्रिएट न्यू पोस्ट हेयर। उसके बाद एक बैक की बटन है, अगर इस बैक के बटन पे हम क्लिक करते हैं तो आप पहुँच जाओगे इंडेक्स पेज पे, जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, एंगुलर 17 की ऑफिशियल डिज़ाइन आपको मिलेगी। ठीक है, तो हम फिर से अगेन चलते हैं अपने /पोस्ट वाले राउट्स पे, तो आपको कुछ इस तरीके से उनका डेटा देखने को मिल जाएगा। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा क्रिएट फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम टाइटल पेस्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, अभी जो हमने वैलिडेशन लगाया, जो भी वैलिडेशन लगाया वो कैसे वर्क करता है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन केस मैंने इस पर टच किया, ठीक है, तो ये हो गया टच्ड। दूसरी चीज़, बाद में कहीं और क्लिक करूँगा तुरंत हमारा अलर्ट आएगा दिस इज़ रिक्वायर्ड, मतलब ये फील्ड रिक्वायर्ड है, आपको इसको फिल करना मस्ट है, अदरवाइज़ आपकी ये बटन इनेबल नहीं होगी। आप इस पर क्लिक करते रहो, कुछ होने का ही नहीं। तो चलो हम इसको फिल कर देते हैं। हम लिखते हैं इस पर एंगुलर 17 ट्यूटोरियल विथ ट्यूटोरियल और बॉडी पे लिखते हैं। बॉडी पे अगर मान लो ना लिखें तब भी बॉडी पे भी वही एरर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लर्न विथ टेस्टिकोडीज, जो कि हमें सजेशन पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बटन देखो इनेबल हो गया, हाथ का पंजा इस पर बन चुका है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे केस है जो कि जेसन प्लेस होल्डर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ले चलूँगा और वहाँ पे आपको वो केस दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको हिट करके दिखाता हूँ कि क्या हमारा सक्सेसफुल का मैसेज आता है या नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल, इसका मतलब हमारा सर्विस सही है, हमारा ऑब्जर्वेबल कोड सही है, हमारा डेटा सब्सक्राइब करना सही है। उसके बाद ये जाके अलर्ट मैंने लिखा हूँ तो अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब ऑल इज़ ओके। तो इस तरीके से आप डेटा पोस्ट कर सकते हो। अब आपके दिमाग, जैसे मैं ओके करता हूँ फिर से हमारा डेटा लिस्ट ओपन हो गया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा जब मैंने पोस्ट किया तो यहाँ पे डेटा पोस्ट हुआ होगा, दिखना चाहिए, बट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी मैं बता दे रहा हूँ नहीं दिखेगा। कंट्रोल F करता हूँ और लिखता हूँ एंगुलर 1 2 3, 3 जगह मिला, चौथी जगह नहीं मिला, जो कि हमने एंगुलर 17 डाला है। ठीक है, नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं मिल रहा। आपको ले चलते हैं जेसन प्लेस होल्डर की API पे। मैंने जेसन प्लेस होल्डर हिट किया और आ जाते हैं गाइड पे, और गाइड पे यहाँ पे साफ साफ एक मैसेज लिखा है इम्पॉर्टेंट मतलब सावधान। ठीक है,
इंपॉर्टेंट मतलब सावधानी होता है आई थिंक, पता नहीं। तो यहाँ पे लिखा है रिसोर्स विल नॉट बी रियली अपडेटेड ऑन द सर्वर बट इट विल बी फेक्ड एज इफ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्स है हमारा, मतलब इसकी जो एपीआई है उस पर आपका डेटा अपडेट नहीं होगा, ना डेटा ऐड होगा, ना अपडेट होगा, ना डिलीट होगा। ऑन टाइप पे तुम्हारा कोड दिखा देगा कि हाँ डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल, डिलीट हो चुका है, बट ये सर्वर का कोड नहीं हटेगा। ठीक है, तो इसलिए इस बता रहे हैं बट इट विल बी फेक्ड एज इफ़, मतलब एज एकदम बिल्कुल फेक, एकदम नकली की तरह तुमको फील आएगा कि हाँ डेटा ऐड हो गया, डेटा अपडेट हो गया, डेटा डिलीट हो गया। मतलब कि ये आपके कोड को टेस्ट करने के लिए बनाए हैं, ना कि अपने रियल डेटा से छेड़खानी करने के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसके लिए परेशान मत होना, आपका कोड एकदम सही है, जैसा मैं बताता चल रहा हूँ ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमारा क्रिएट भी हो गया और हमारा डेटा लिस्ट में टेबल भी दिख गया। ठीक है, अब बारी आती है हमें एडिट के लिए। तो हम तुरंत चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो बोर्ड पे और फटाक से इन सारे पैनल को करते हैं क्लोज और आ जाते हैं अपने एडिट सेक्शन पे। और बिल्कुल अपने टीएस फाइल पे आने के बाद यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही टीएस हमें यूज़ करना है जैसे हमने क्रिएट के लिए किया। तो क्रिएट के लिए हमने किया था, सिंपली कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, कुछ चीज़ें ऐड की थी, वैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करने के लिए हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल क्या, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो 2 वेरिएबल क्यों, तो मैं आपको बता दूँ, एक आईडी, एक पोस्ट और एक फॉर्म, 3 वेरिएबल बल्कि क्रिएट होगा। तो चलो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आईडी, जो कि हमारा किस टाइप का होगा, नंबर टाइप का होगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट मैं क्रिएट करूँगा पोस्ट, हमारा ये सिंगल पोस्ट रहेगा इसलिए ओनली पोस्ट नेम से मैं बनाता हूँ, कोलन, और इसका डेटा टाइप होगा पोस्ट इंटरफेस टाइप का। और एक और लेता हूँ फॉर्म, अगेन ये होगा हमारा फॉर्म ग्रुप। ठीक है, बस हो गया, इतना सा तो वेरिएबल क्रिएट करना था। अब उसके बाद आपको सिंपल सा बना लेना है कंस्ट्रक्टर। तो मैंने लिया कंस्ट्रक्टर पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम बना लेते हैं ng on init, ng on init, और ये भी हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब अपन को करना क्या है, कंस्ट्रक्टर पे यहाँ पे हम 3 सर्विस को इंजेक्ट करने वाले हैं। पहला जो कि एज यूजुअल पब्लिकली हमारा सर्विस होगा, तो मैं लिखता हूँ पोस्ट सर्विस कोलन पोस्ट सर्विस। ठीक है, पोस्ट सर्विस इंपोर्ट हो चुका। अब उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं राउटर। तो राउटर हमारा प्राइवेट होगा, प्राइवेट राउटर कोलन राउटर, ये रहा राउटर आ गया। यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ करूँगा मैं, उसका नाम है एक्टिवेटेड राउट। ठीक है, एक्टिवेटेड राउट के थ्रू क्या काम करना है वो आपको वीडियो देखते रहो, मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ राउट ओनली कोलन एक्टिवेटेड राउट, ऑन रिजेक्ट कर देता हूँ, वर्ड रैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 सर्विसेज को इंपोर्ट कर लिया है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने ng on init पे, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, इससे पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको बनाता हूँ मैं वॉइड टाइप का। ठीक है, उसके बाद इस पर मैं करता हूँ फायर सर्विस को अपने दिस डॉट पोस्ट सर्विस। एक सेकेंड, पोस्ट सर्विस क्यों फायर करूँगा यहाँ पे, नहीं, मैं उससे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ दिस डॉट ID। पहले तो ID गेट कर लेता हूँ ना, ID कहाँ से मिलेगा, दिस डॉट राउट, इसीलिए मैंने एक्टिवेटेड राउट रखा है, डॉट स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट्स के साथ हम यूज़ करेंगे पैरम्स, और पैरम्स के अंदर एज ए स्क्वायर ब्रैकेट में मैं पास्ट कर दूंगा पोस्ट ID, पोस्ट ID। ठीक है, ये रहा हमारा पोस्ट ID। अब हमारा इस पोस्ट ID क्या करेगा, निकाल के दे देगा ID पर्टिकुलर्स की। ठीक है, उसके बाद अब आपका काम हो गया, दिस डॉट पोस्ट सर्विस डॉट फाइंड, यहाँ हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, मैच कराएंगे कि ये जो दिस डॉट ID है, सॉरी दिस डॉट ID मतलब ये ऊपर वाली ये जो ID है, दिस डॉट ID डॉट सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब कर लो, इसका डेटा मुझे सारा चाहिए। और उसके बाद पैरेंथेसिस में हम क्या लेंगे, डेटा किस टाइप का, पोस्ट टाइप का। ठीक है,
इससे स्मूथ मैं नहीं समझा पाऊँगा, प्लीज़ आप पेशेंस से समझना, ठीक है। यहाँ पे कॉल बैक यूज़ कर लेंगे और उसके बाद दिस डॉट पोस्ट इज इक्वल टू डेटा, ठीक है। लो आ गया डेटा आपका, उस आईडी वाइज सारा का सारा डेटा आपके इस वेरिएबल पे आ गया, जिस पे भी आप क्लिक करोगे एडिट के लिए, ठीक है। पहला चीज़ क्लियर हो गया आपका। आई होप कि आपको इस पर कोई डाउट ना हो। अब सेकंड, अब यहाँ पे हम करते हैं ग्रुपिंग। दिस डॉट फॉर्म इज इक्वल टू न्यू फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप को आपको पता है पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट के थ्रू ऑब्जेक्टिंग करना है। दिस लिख रहा हूँ, टाइटल कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल, और इसको भी हम वैलिडेट करेंगे एज यूजुअल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया। वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। हमेशा याद रखना जब ऑब्जेक्ट बनता है तो यहाँ टर्मिनेटर नहीं, ओनली कॉमा लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉडी न्यू फॉर्म कंट्रोल पैरेंथेसिस सिंगल कोट कॉमा वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड, दैट्स इट। आपकी फॉर्म की भी ग्रुपिंग हो गई, फटाफट सारा काम हो जा रहा है, ठीक है। अब करना सिर्फ आपको इतना सा है कि पहले फॉर्म को भी रिटर्न तो करा लेते हैं, है ना, वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो आप एनजीओनिट के बाहर कराना, ठीक है। गेट एफ मीन्स हमारा फंक्शन है जो कि दिस रिटर्न दिस डॉट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, इस सारे कंट्रोल्स को आप रिटर्न करा लोगे। उसके बाद बस आपको करना क्या है, एक सबमिट मेथड बना देना हो कि आपका एडिट फंक्शन भी डन, सबमिट। और इस सबमिट पे करना ये है कि पहले कंसोल लॉग करा लो आप, कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल डॉट लॉग पे क्या कराओगे, दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू, दैट्स इट। और उसके बाद यहाँ पे आप सर्विस फायर कर सकते हो अपडेट के लिए, दिस डॉट पोस्ट सर्विस डॉट अपडेट मेथड बनाया था आपने, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास करोगे, दिस डॉट आईडी, क्योंकि आपको ऊपर आईडी मिल चुकी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या दोगे, इसको फॉर्म की वैल्यू दोगे, दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद डेटा को आप सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद रिस्पांस को RES एनी टाइप का आएगा भाई रिस्पांस, और आपको इसको एरो बैग के साथ रेंडर कर लेना है। और आपको यहाँ पे अलर्ट दिखा देना है, अलर्ट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल, ठीक है, डेटा अपडेट सक्सेसफुली। और तुरंत ही आपको कहाँ रिडायरेक्ट करना है, फिर से अगेन दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय URL, और नेविगेट बाय URL पे आप सिंगल कोट पे पोस्ट /index, ठीक है, दैट्स इट। सेव कर दे, आपका TS पार्ट डन हो गया, ठीक है। बस इतना से लिखना था। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना ये है कि जो आपने क्रिएट करने के लिए फॉर्म बनाया था, आप चाहो तो उसको रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक काम कर सकते हो, आप सिंपल आओ अपने क्रिएट पोस्ट के HTML पे कंट्रोल ऑल करो, कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ एडिट के HTML पे, और यहाँ कंट्रोल ले करके पेस्ट कर दिया। सारा का सारा कोड सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। कुछ भी चेंज यहाँ पे मैंने नहीं करा है। बस आपको क्या चेंजेस मिलेगा, यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, एक सेकेंड, एडिट फॉर, कॉपी करता हूँ,
फॉर्म तो सही है, अच्छा होगा। अभी चेक कर लेता हूँ एरर क्यों दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको ऊपर से सेट करते चलते हैं। हमारा ड्यू कंटेनर है एकदम सही। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं अपडेट पोस्ट, क्रिएट न्यू जो लिखा है यहाँ लिखेंगे अपडेट न्यू पोस्ट हियर, अपडेट पोस्ट हियर। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद अपडेट पोस्ट के बाद आ जाते हैं यहाँ पोस्ट इंडेक्स पे रिडायरेक्ट करेगा बैक बटन, ये भी परफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम एक फॉर्म टैग लिए, फॉर्म टैग में फॉर्म ग्रुप यहाँ कार्ड बाइंड सिंस इजेंट नॉन प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि भैया आपने यहाँ पर नेसेसरी मॉड्यूल तो कुछ डाला ही नहीं, तो यहाँ पे आपको डालना है। अच्छा हुआ एरर आ गया, जिससे कि आपको बताने का मौका मिल गया कॉमन मॉड्यूल। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, रिएक्टिव फॉर्म आ गया। ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल लगाते ही देखो एरर भाग गया। अब आ जाते हैं इस पर, अब कोई एरर नहीं है, प्रॉपर एकदम सही ऑल सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल भी सही है, सबमिट मेथड भी एकदम सही है। ठीक है, और फॉर्म कंट्रोल नेम हमारा टाइटल ही होगा। ये सारी चीज़ एकदम परफेक्ट है। बस यहाँ पे एक चीज़ की कमी है। ठीक है, वो क्या कमी है, चलो उसको भी पूरी कर देते हैं। ऑल्ट जेड करते हैं, वर्ड रैप हो जाएगा। अब जो हमारा इनपुट फील्ड है, इस इनपुट फील्ड पे हमें बाइंड भी तो करना है ना डेटा को। उस डेटा को बाइंड करना है कि भैया ये वाला डेटा हमारा एडिट हुआ है। ऑटो फुलफिल जो होता है वो ऑटो फुलफिल फंक्शनलिटी कैसे आएगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस के अंदर एनजी मॉडल यूज़ करेंगे। इस एनजी मॉडल को क्या लिखेंगे, पोस्ट डॉट टाइटल। और सेम इसी तरीके से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेकंड वाले बॉडी सेक्शन के इनपुट में आता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ लिखूँगा बॉडी। ठीक है, सेव कर देता हूँ। दैट्स इट, सारी चीज़ सेम है, बस यहाँ पे हमने एनजी मॉडल लगाया है, वैलिडेशन सेम है, वो सारी चीज़ें सेम है। बस यहाँ पे एक छोटा सा और एक इशू है। आप इस इशू क्या है, सही है, बस यहाँ पे आपको एक बटन का नेम चेंज करना है, अपडेट। सेव कर देना है और आपको आउटपुट पे आ जाना है, देखना है कि आपको आउटपुट सही मिलता है कि नहीं। ठीक है, आई होप कि ये रन हो गया होगा, क्योंकि अब इसका बंडल इतना तेज़ रन होता है मैं क्या ही बताऊँ। मैंने किया ये पहले वाले डेटा को एडिट, जैसे एडिट किया अपडेट पोस्ट हियर आ गया और देखो थोड़ी देर बाद यहाँ पे डेटा भी फुलफिल होके आ चुका है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ आशीष और अपडेट पे मैं करता हूँ क्लिक, तो अपडेट डेटा सक्सेसफुल दिखाया, ओके किया, तो यहाँ पे वही सेम डेटा है जैसा मैंने बोला था। ठीक है, तो सारी चीज़ें ओके हैं और डेटा एडिट भी वर्क करने लगा, क्रिएट भी वर्क करने लगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। डिलीट हमने लिख ही दिया था पहले ही कोड। ठीक है, डिलीट पे क्लिक करोगे पोस्ट डिलीटेड, आपको डिलीट पे रिफ्लेक्ट किया, लेकिन जैसे आप ओके करोगे रिफ्रेश करोगे पेज फिर से आ जाएगा वो सारा डेटा। ठीक है, तो अब क्या बचा है, व्यू बचा है। ओनली आप चाहो तो व्यू के लिए जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया वही व्यू पे आप कोड लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम बिल्कुल वही पूरा कोड लिखा जाएगा, बल्कि उससे कम ही कोड इसमें लिखा जाएगा। तो चलो थोड़ा सा व्यू पे भी हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, लगे हाथ, बहुत मान के चलो 5 मिनट में के अंदर ही हो जाएंगे। तो आते हैं अपने व्यू के अंदर और ये रहा हमारा व्यू का टीएस, और इसके अंदर सबसे पहले आपकी बार इंपोर्ट करूँगा मैं कॉमन मॉड्यूल। ये मैंने किया है कॉमन मॉड्यूल के इंपोर्ट, क्योंकि जो हमारा व्यू का पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आप चाहो तो इसको ना भी करो तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म वगैरह हमको बनाना ही नहीं है। मैं हटा देता हूँ, आपको यहाँ पे नहीं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ओनली 2 वेरिएबल। पहले आईडी जो कि होगा नंबर टाइप का, ठीक है, दूसरी पोस्ट जो कि होगा हमारे इंटरफेस टाइप का। ठीक है, 2 वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया। उसके बाद एज यूजुअल कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और साथ में ng on init को भी कॉल कर लेता हूँ।
ng ऑन इनिट को भी मैंने कॉल कर लिया। इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ सर्विस राउटर एंड राउट, वही तीनों जो मैंने अभी एडिट के लिए किया। तो इसको सिंपली मैं, चलो कॉपी नहीं करना, बार बार लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। पहला पब्लिक पोस्ट सर्विस यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, कॉमा, अब यहाँ पे लिखूँगा प्राइवेट राउटर, और इसको मैं दूंगा राउटर, एंड लास्ट अगेन प्राइवेट राउट, सॉरी ROUTE कोलन एक्टिवेटेड राउट। ऑल रिजेक्ट किया, वर्ड रैप हो गया, ठीक है। एंड नाउ सारा चीज़ आपका हो गया, ऑलमोस्ट डन है समझो। अब सिर्फ आपके ng ऑन इट पे लिखना है वही पहली दूसरी लाइन जो इससे पहले मैंने किया था। यहाँ पे इसको वाइट टाइप का बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले दिस डॉट ID इज इक्वल टू दिस डॉट राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट पैरम्स, और इस पैरम्स में वही स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पोस्ट की ID हमें चाहिए, और मैंने किया टर्मिनेट इसको। और उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपली फाइंड वाला मेथड कॉल कर लिया, दिस डॉट पोस्ट सर्विस डॉट फाइंड, और फाइंड किसके थ्रू, दिस डॉट ID, इस ID का डेटा फाइंड करो, और फाइंड करके हमें सब्सक्राइब करके दे दो, सब्सक्राइब। और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही डेटा में रिस्पॉन्स को ले लूँगा, किस टाइप का, पोस्ट टाइप का, दिस डॉट पोस्ट इज इक्वल टू डेटा। दैट्स इट, हो गया आपका कोड TS का। और अब आपको आ जाना है HTML पे, व्यू के HTML पे आएंगे, इसको रिमूव कर दो, और आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे HTML लिखना है, बहुत छोटा सा। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कंटेनर डॉट कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के बाद यहाँ पे एज यूजुअल H1 डॉट टेक्स्ट सेंटर, यहाँ लिखते हैं व्यू पोस्ट, ठीक है। उसके बाद एक एंकर टैग, तो यहाँ पे पास करते हैं हैश राउटर लिंक, सॉरी राउटर लिंक इज इक्वल टू, और यहाँ पे फिर से इसे हम रिडायरेक्ट कराएंगे पोस्ट स्लैश इंडेक्स पे स्लैश, और उसके बाद इसका क्लास दे देंगे btn स्पेस btn हाइफन वार्निंग, और इसको नेम देता हूँ बैक। बस हो गया। अब यहाँ पर आपको डेटा इंटरपोलेट करा लेना है। सिंपल, एक ड्यू लेता हूँ, उस ड्यू के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आप लोग को पता होगा, और यहाँ पास करता हूँ ID, और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ करने वाला हूँ। इस पैराग्राफ टैग के अंदर सिंपली पोस्ट डॉट ID, और इसी तरीके से इसको मैं कॉपी करता हूँ, मल्टीपल टाइल्स पेस्ट कर देता हूँ, और सेकंड पे मैं लिखूँगा टाइटल, यहाँ पे दूंगा मैं टाइटल, और इसको मैं लिखूँगा पोस्ट, और यहाँ पे दूंगा मैं बॉडी। सेव कर दिया, एंड फाइनल आपका प्रोजेक्ट डन हो चुका है, कहीं कोई इशू नहीं है। चलो एक बार बैक करते हैं। हालांकि ये बैक करने पे डायरेक्ट इंडेक्स पहुंच जा रहा है, कोई हमको लगता है राउटिंग में कुछ मैंने गड़बड़ दिया है, वो आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको पोस्ट टाइप करोगे तो आपको सारा डेटा आ जाएगा। चलो पहले वाला डेटा व्यू करना है, तो मैं जब व्यू पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ID 1 है, इसकी टाइटल ये है, और पोस्ट का डिटेल ये है, ठीक है।
सिंगल टाइम यहाँ से बैक जाओगे तो सिंगल टाइम आ जाओगे, एडिट करोगे तो एडिट पे से क्लिक करोगे, कुछ देर वेट करना क्योंकि क्लाउड पे API है तो डेटा लोड होगा। तो डेटा लोड हो गया, ठीक है, और डेटा दिख गया। आप यहाँ अपडेट कुछ भी करोगे अपडेट हो जाएगा, बट आपको रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं मिलेगा, जो कि जैसा कि आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन में दिखा दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट क्रिएट भी हो जाएगी, जो भी लिखोगे आप यहाँ पे और क्रिएट करोगे तो पोस्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये रहा आज का प्रोजेक्ट, इसको मैं गिटहब पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से क्लोन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई कोडिंग करने में तो आप हमें कमेंट ज़रूर दें, हम आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से वीडियो आप तक पहुंचा सकूंगा लेटेस्ट वीडियो पे। बाकी नेक्स्ट पार्ट आ रहा है नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, मिलते हैं नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।